क्लास 9 सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स का हमने जो फर्स्ट वीडियो देखा उसमें हमने कुछ टर्म्स देखे। पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, डिग्री क्या होती है, ये सब हमने देखा था। इसके बाद आज हम आगे का डिस्कशन जारी करते हुए देखेंगे कि जनरल फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हमारा फोकस जो होगा किस पे होगा, वन वेरिएबल पे होगा। अभी तक हमने देखा कि मल्टी वेरिएबल भी हो सकते हैं, पॉलिनोमियल एक्स वाई जेड भी आ सकता है, लेकिन अब हम फोकस करेंगे सिंगल वेरिएबल पे। और सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल्स में हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म्स क्या होती हैं, उनको बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। जीरो पॉलिनोमियल जो होता है वो इस तरह से होता है, px इक्वल टू मैंने जैसे जीरो लिखा तो यही हमारा जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है, जिसकी वैल्यू क्या जीरो हो। अब होता क्या है कि इसमें जीरो पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है इसकी वो डिफाइंड नहीं होती है, लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके पीछे कारण क्या है कि हम जीरो को जीरो इंटू एक्स भी ले सकते हैं, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, जीरो इंटू एक्स क्यूब ले सकते हैं। तो इस तरह से हम कभी कह नहीं सकते कि डिग्री वन होगी या टू होगी या थ्री होगी, डिफाइंड ही नहीं होती डिग्री। और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसमें px की वैल्यू जो है एक कांस्टेंट k के बराबर होगी, वो 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, 2.3 1.4 कुछ भी हो सकता है। अब क्या है, चूंकि यहाँ पर x y z का कोई टर्म नहीं है तो हमने मान लिया कि इसकी मल्टीप्लाई में x की पावर 0 मान लिया, क्योंकि x की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। x की पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो किसी नंबर की मल्टीप्लाई में 1 तो ले सकते हैं। तो इस तरह से इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। इसके बाद हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो इस फॉर्म में होता है ax प्लस b, जिसमें a और b क्या है, कांस्टेंट्स है, रियल कांस्टेंट्स है a और b। और खास बात ये है कि पहला जो इसका x का कोएफिशिएंट है a वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो खाली b बचेगा, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ क्वाड्रेटिक वाले में देखें तो ax स्क्वायर प्लस b प्लस c हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी 2 है। a b c क्या है, रियल कांस्टेंट्स है। यहाँ पर फिर से यही कहने वाली बात है कि ये वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। b में भी 0, c में भी 0, यहाँ पे भी 0 हो सकता है, तब भी ये लीनियर रहेगा। यहाँ पे भी b 0 हो जाए या c 0 हो जाए, दोनों 0 हो जाए, तब भी अगर खाली a स्क्वायर भी बचेगा तब भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माना जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे हमने लिखा हुआ px इक्वल टू हाईएस्ट पावर 3 है, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d आया। अब इसमें a 0 नहीं होना, बाकी आपका b 0 हो जाए या c या d, इनमें से कोई भी 2 या 3 सभी 0 हो जाए, लेकिन ये शुरू वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। कारण वही है कि अगर ये शुरू वाला टर्म 0 हो गया तो ये हमारा क्वाड्रेटिक बन जाएगा, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसका बाइक्वाड्रेटिक में इसी सिमिलरली 4 पावर्स आ जाएंगी, ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस c स्क्वायर प्लस dx प्लस c, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आ गई, 4 आ गई, तो ये बाइक्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसमें भी a b c d सब रियल कांस्टेंट्स है, एंड यहाँ पे भी कंडीशन वही रहेगी a शुड नॉट बी 0। तो ये आप नोट कर लीजिए पहले कि हमने जनरल फॉर्म लिख दी और हमारा फोकस कहाँ था, वन वेरिएबल पे। वन से ज्यादा वेरिएबल्स जो है हम फोकस नहीं करेंगे, यहाँ पे केवल वन वेरिएबल चलेंगे। और वेरिएबल का जो नेम है वो यहाँ हमने x दिया है, x दिया y भी आ सकता है, z भी आ सकता है, जैसा आएगा यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। px होता है पॉलिनोमियल इन x। अब p की जगह कोई और लेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, q भी r भी कोई भी लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, वही पॉलिनोमियल का नेम होगा और ब्रैकेट में उसका वेरिएबल आएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे का डिस्कशन जारी करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट फोकस है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल पे, कि किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू होती कितनी है। सिमिलर जैसे हमने मान लिए एग्जांपल के लिए एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, मान लिए एक पॉलिनोमियल है। अब कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि भाई इसकी वैल्यू क्या है, तो पॉलिनोमियल तो एक वेरिएबल के फॉर्म में है, हम कैसे बता देंगे इसकी वैल्यू क्या होगी। क्यों, जब तक हमें x डिसाइड नहीं होगा, वेरिएबल डिसाइड नहीं होगा, तो हम px की वैल्यू कैसे बता पाएंगे। px इज डिपेंडेंट ऑन x, px इज डिपेंडेंट ऑन x। तो हमें सबसे पहले जो x है इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट। हमें पहले इंडिपेंडेंट को जो है डिसाइड करना होगा। जब इंडिपेंडेंट वाला टर्म डिसाइड हो जाएगा तभी तो हम डिपेंडेंट वाले की वैल्यू बता पाएंगे। जैसे हमने कहा पॉलिनोमियल की वैल्यू हमने कहा x इक्वल टू 4 पे बताइए, तो 4 के लिए 2 into 4 का स्क्वायर, x के लिए 4 रख देंगे, प्लस 3 into x के लिए कितना रखेंगे, 4 प्लस 4, तो 4 का स्क्वायर हुआ 16, 3 4 12 प्लस 4,
तो 32 प्लस 12 प्लस 4, ये आ जाएगा 44 प्लस 4 यानी कि 48। इस तरह से हम किसी पॉलिनॉमियल की वैल्यू एक निश्चित वेरिएबल की वैल्यू भी बता सकते हैं, वैसे पॉलिनॉमियल की वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एट ए सर्टेन पॉइंट एट ए सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स हम डिसाइड कर सकते हैं, किसी वेरिएबल की सर्टेन वैल्यू पे ही डिसाइड कर सकते हैं। तो ये बेसिक नोट करने वाली है कि पॉलिनॉमियल की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, जैसे x इक्वल टू 4 लिखा तो p4 लिख देंगे यहाँ पे। सिमिलरली x पे y भी हो सकता है तो y इक्वल टू 4 भी लिख देंगे। तो इस तरह से हमें वैल्यूज निकालनी है। वैल्यू इनपुट में आप क्या क्या इनपुट कर सकते हैं, जीरो है, फ्रैक्शन है, कोई भी रियल थिंग हम रख सकते हैं, माइनस का, प्लस का, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल का मतलब क्या होता है। अब हम फोकस करते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनॉमियल क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक पॉलिनॉमियल का एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने एक लीनियर पॉलिनॉमियल लिया px इक्वल टू 2x प्लस 5, ऐसे एग्जांपल ले लिया। अब हम अगर आपसे पूछते हैं ऐसा x की कौन सी वैल्यू है जिस पर px की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। हमें x का एक ऐसा मान तलाशना है जिस पर px की वैल्यू जीरो हो जाए। तो हमने कहा कि अगर इसमें हम सपोज कीजिए -5/2 रख दें, तो 2 इंटू -5/2 और प्लस 5, 2 से 2 कट गया, तो -5 प्लस 5 क्या आ गया, 0। तो हम कहेंगे -5/2 इज ए जीरो ऑफ px। मतलब x की वो वैल्यू जिस पर कोई पॉलिनॉमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वेरिएबल की उस वैल्यू को ही हम जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल कहेंगे। अब जैसे हमारे पास एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, तो उसमें x की एक ही वैल्यू हमारे पास आएगी मैक्सिमम, जो सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को कि वो जीरो हो जाए। सिमिलरली अगर एक हम शुरू से चले तो सबसे पहले आता है जीरो पॉलिनॉमियल, उसको अगर हम कंसीडर करें तो आप देखेंगे कि जीरो पॉलिनॉमियल किस फॉर्म में होता है, px इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होता है जीरो पॉलिनॉमियल। अब ये तो हर जगह जीरो है, इसका कोई मान रखिए, तो इसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो बन जाएंगे। ये हर जगह वो तो अब जीरो ही है, इसका कोई मान रखिए आप, तो इसके तो जीरो लाखों करोड़ों जितने चाहे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस, कोई लिमिट ही नहीं, बहुत सारे जीरो हो जाएंगे। या इसका मान बन रखेंगे तब भी जीरो है, 2 रखेंगे तो भी जीरो है, 3 रखेंगे तो भी जीरो, कोई लिमिट ही नहीं है, इतने सारे जीरोस बन जाएंगे। अब हम चलते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल पर। हमने px की वैल्यू मान लीजिए क्लियरली 5, तो आपको बताया 5 तो कभी जीरो होगा नहीं, इसका नेवर बी ए जीरो, नेवर बी ए जीरो, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का कोई जीरो नहीं होगा। लीनियर हमने देखा 1 डिग्री है तो मैक्सिमम एक ही जीरो हो सकता है बस। उसके बाद हम देखेंगे क्वाड्रेटिक की, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल px जैसा लिखा x² प्लस 3x प्लस 2 लेते हैं। तो अब इसके नंबर ऑफ जीरोस हमें निकालने हैं, या कहाँ कहाँ भी जीरोस होगा, तो क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 2। मैक्सिमम नंबर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें 2 जीरो भी हो सकते हैं, और अगर एक भी हो सकता है, और ऐसा भी पॉसिबल बिल्कुल भी ना हो। ये तीनों सिचुएशंस हमें बारी-बारी से देखनी है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 जीरो होंगे, फिर एक भी हो सकता है, और एक भी ना हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। ये आप नोट करिए। इसके बाद मैं इसी को जारी रखता हूँ डिस्कशन को। मैंने 3 सिचुएशंस यहाँ पर कंसीडर की हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहली सिचुएशंस में आप देखिए x² प्लस 3x2 है, इसके अंदर 2 फैक्टर किए हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट से निकाले हैं। एक पहला फैक्टर है x+1, दूसरा फैक्टर है x+2, और इनको जीरो पुट किया है। अगर हम x+1 को जीरो पुट करेंगे तो इसके आएगी -1, और अगर इसको पुट करेंगे तो आएगी -2, तो वह 2 जीरो आ गए। सिमिलरली हमने जब इसका फैक्टर किया तो उसमें ये पूरा बन गया है a² प्लस b² प्लस 2ab, पूरा होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया, x+1 का होल स्क्वायर। इसको हमने जीरो पुट कर तो x केवल एक वैल्यू मिली -1। सिमिलरली जब नीचे वाला हमने लिया
तो नीचे वाले में हमने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू था, जैसा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन था, यहाँ क्या आया टू आया, तो हमने क्या किया टू को वन प्लस वन लिख दिया, टू को वन प्लस वन लिख दिया। तो इतना पार्ट तो ऊपर वाले जैसा ही हो गया, ये वाला ठीक है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। आप देखिए कोई भी नंबर है उसका होल स्क्वायर जो है उसकी मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है, कि स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है। इसके हिसाब से आप देखिए अगर ये मिनिमम वैल्यू जीरो ले भी लें तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी, और अगर कुछ इसकी वैल्यू होगी तो वन से बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल जो है इसकी वैल्यू हमेशा वन से क्या होगी, बड़ी, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। इस तरह से इस पॉलिनोमियल कभी भी जीरो नहीं निकलेगा। तो आपने देखी ये तीन सिचुएशंस थी जिसमें एक में दो जीरो जा रहा था, एक में एक जीरो आ रहा था, एक में एक भी जीरो नहीं आ रहा। इससे सिद्ध हो गया कि हमारे पास जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो उतने आ सकते हैं या उससे कम आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। ऐसे हम क्यूबिक में देखें, क्यूबिक का अगर देखें तो 3 डिग्री होती है, तो मैक्सिमम जीरोस कितने आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 1 भी, मतलब तो वो तो उससे कम आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। जितनी डिग्री होगी उससे ज्यादा जीरोस नहीं आ सकते, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद अब हम आगे जो अगला स्टेप लेने वाले हैं वो है कि इन जीरोस का ग्राफिकल मीनिंग क्या है, मतलब ग्राफ पे इन जीरोस को कैसे शो करेंगे और इनका मीनिंग ग्राफ पे कैसे निकलेगा वो हमें देखना है। इसको आप नोट डाउन करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया हमने 2x + 3, और उसकी हमने कई जगह पर वैल्यूज निकाली। जैसे हमने x1 0 रखा, 2 × 0 0 हो जाएगा, प्लस 3 आंसर 3 आ गया। फिर हमने -1 रखा, 2 × -2 और प्लस 3 3 - 2 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर हमने -2 रखा, 2 × -4 प्लस 3 आ जाएगा, -1। फिर हमने -1.5 रखा, तो 2 × 2 की -1.5 से मल्टीप्लाई हुई तो -3 आएगा और प्लस 3 क्या आ जाएगा, 0। इन सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ प्लॉट किया, देखना आपके सामने है। सबसे पहला पॉइंट है 0, 3, ये है 0, 3। फिर है -1, 1, तो -1 पे 1 है, ये वाला पॉइंट है -1, 1। फिर -2, -1, ये वाला पॉइंट है -2, ये -1 आ गया। ये पॉइंट हमारा आ गया -2, -1, और ये 1.5 पे ये 0 आ गई। हमने देखा ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पे क्रॉस कर रहा है, ये देखा हमने, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को -1.5 पे क्रॉस कर रहा है। यही जो एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू जो 0 हुई है, इसी को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। इससे हमें एक बात तो समझ में आ गई कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस पे जहां पे काटता है, x की वो वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है, और वही इसका जीरो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसका मतलब कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे काट देगा वही उसकी क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। तो हमने अभी एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल देखा। अगले जो हम वीडियो में देखेंगे कि जो हमारे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं उनके नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे देखेंगे, कितने होते हैं, और उनको ग्राफिकली कैसे शो करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई क्वेरीज है इसके रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो का हमारे वेट करें। थैंक यू।